मानो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, माना नहीं, मानने से नहीं, अनुभव होना चाहिए साहब। जैसे ईंधन शरीरों को दे तो ईंधनता से जैसे ये मकान दिखता है, जैसे लाइट दिखती है, जैसे आप बैठे दिखते मेरे को ईंधनता से अलग, इस तरह से अपने से शरीर को अलग देखना, जैसे दिखे ऐसा। सुन करके सीखना नहीं, सुन लिया सीख लिया बोल दिया, ये वास्तव में नहीं है बात। सर्वव्यापक कैसे है, शरीर एक देशी कैसे है बताओ, किस तरह से, आप अपनी भाषा में बताओ, अपने समझा जैसे। हाँ तो ये बात वास्तव में नहीं है अभी, क्योंकि जहाँ शरीर का वर्णन है वहाँ नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, अयम करिए ये आत्मा, इसको बताया है ये, इसको अच्छेद दाह्य अक्लेद अशेष नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, तो इसको सर्वगत कहा है। तो सर्वगत का अनुभव होना चाहिए। अच्छा, आपने अपने स्वरूप को कैसा समझा है ये बताओ। अपना आप शरीर में रहते हुए आप शरीर मात्र में ही रहते हैं, तो वो कैसा स्वरूप है आपकी दृष्टि से, सूक्ष्म सूक्ष्म गहरा आपने समझा वो बताओ। अब देखो, अब ध्यान दो, सत्ता है वो शरीर में ही सत्ता है, क्या संसार में सत्ता नहीं है? ये है कहता है ना, मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पहाड़ है, समुद्र है, ये है नाम सत्ता का ही है कहो चाहे सत्ता कहो, हिंदी में है कह दो, संस्कृत में सत्ता कह दो, एक चीज हुई। तो सत्ता तो सब जगह व्यापक है पर में इस सत्ता के जानने के लिए अब थोड़ा ध्यान दें कि हम जो कहते हैं उसमें कहते हैं कि ये घड़ी है, ये मकान है, ये शरीर है, ऐसा कहते हैं। परंतु है कैसे कि है शरीर, है मकान, है घड़ी, अर्थ अपने तो शरीरों के ऊपर है कहते हैं, तो शरीरों की सत्ता हुई, और वास्तव में शरीरों की सत्ता नहीं है, सत्ता के शरीर है, सत्ता से प्रतीत होने वाले शरीर है। तो सत्ता तो पहले मौजूद है, उनके ऊपर शरीर है, तो सत्ता तो नित्य है, शरीर अनित्य है, तो है शरीर, यूं कहना चाहिए। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए मानो सबसे पहले हमारे को दिखता है तो पहले शरीर दिखता है, इसके बाद सत्ता दिखती है, और सब व्यापक अपना स्वरूप मानोगे तो सत्ता स्वरूप अपने आप को माना तो सत्ता पहले है, पीछे शरीर है, तो ये सर्व व्यापक होगी सत्ता। शरीर की जानकारी तो पहले तो बुद्धि से होती है, हाँ, और बुद्धि की जानकारी जो है वो स्वयं से होती है, बुद्धि को जानकारी स्वयं से होती है, तो स्वयं जो है हाँ, वो भगवान का स्वरूप है, हाँ, और उसी की सत्ता सब जगह व्यापक है, सब जगह व्यापक है, तो वो सत्ता के साथ एक हुआ, सत्ता के साथ एक हुआ, एक सत्ता के साथ, तो सत्ता के साथ एक, तो वो सत्ता एक दशी दिखना है, ये गलती है। मानो सब जगह जो सत्ता है सामान्य, वही अपना स्वरूप हुआ। तो सच्चिदानंद कहते हैं, सत चित आनंद, तीन विषय मुख्य बात आता है। तो सत जो है ये तो सत बना हुआ, और सब में ज्ञान है, चेतन मानो ज्ञान, चेतन सत चेतन आनंद, सच्चिदानंद सत चित आनंद, तो चित नाम ज्ञान का है, बोध का है, समझ का है, वो समझ बुद्धि में होती है, बुद्धि समागारी, बुद्धि भी जिससे जानी जाती है, और बुद्धि जिस जानी जाती है, जो बुद्धि का मालिक बना हुआ है, वो मालिक बना हुआ अहम है, और अहम भी किसी ज्ञान के अंतर्गत है। ये ध्यान दो, इतनी बात बहुत सीधी है। मानो जैसे यह हाथ है तो प्रकाश के अंतर्गत है ना,
मन प्रकाश के भीतर है ना, ये तो ठीक है ना, नहीं आया। मानो हाथ है वो प्रकाश के अंतर्गत है, जैसे प्रकाश के अंतर्गत हाथ है, ऐसे मैंपन, अहम अहम ये भी ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता के अंतर्गत तो ज्ञान के भी अंतर्गत है, जानने के अंतर्गत है ना। जानना अनेक तरह का जानना है, मनुष्यों पशुओं को पक्षियों को जानना, ऐसे जानना अपने स्वरूप को भाई मैं हूँ, ये मैंपन भी तो जानने में आता है। ये ख्याल आया कि नहीं? मैंपन भी जानने में आता है। जैसे हाथ प्रकाश में है, ऐसे है पर भी एक ज्ञान रूपी प्रकाश में है मैंपन भी। नहीं आएगा। मानो मैंपन भी एक देशी है और ज्ञान है सर्वदेशी है। जैसे शरीर एक देशी है और ये प्रकाश सर्वदेशी है, प्रकाश के अंतर्गत ये सब शरीर है, ऐसे ज्ञान के अंतर्गत मैं तू यह वह है। मैं तू यह और वह चार, ये चार एक ज्ञान के अंतर्गत है, जानकारी के अंतर्गत है। जानकारी तो व्यापक है, मैं को भी जानती जानकारी, तू को भी जानती है, यह को भी जानती है, वह को भी जानती है। तो जानकारी है वह के अंतर्गत मैं तो यह वह है। मैं तो यह वह तो एक देशी है और ज्ञान तो सर्वदेशी है। जैसे अनेक शरीर दिखते एक प्रकाश में, ऐसे मैं और तू और यह और वह ये भी एक प्रकाश में एक ज्ञान में दिखते हैं। नहीं आए ख्याल में? ऐसे जानने में आते हैं ना ये, तो जानना व्यापक हुआ, ये छोटे हुए। जैसे आप समझो कि नफा हुआ और नुकसान हुआ, तो नफा और नुकसान में तो बड़ा अंतर है। एक जन्म हुआ एक मृत्यु हुई, बड़ा अंतर है। परंतु मृत्यु को और जन्म को और नफे और नुकसान का जो जानना आपके हुआ, आपने जाना, उस जानने में क्या फर्क पड़ा? नफा नुकसान में फर्क है, परंतु आपके नफा नुकसान का ज्ञान हुआ। नफा का ज्ञान, नुकसान का ज्ञान, तो ज्ञान में क्या फर्क आया? ज्ञान फर्क नहीं है उसमें। तो ये आप अपनी बुद्धि को प्रधानता देकर बोलते हैं। ये एक देश में बुद्धि को प्रधानता देकर देखते हैं, मैं को प्रधानता देकर देखते हैं। परंतु मैंपन है वो प्रधानता मत दो। प्रधान मैं भी, मैं का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अगर ज्ञान नहीं है तो मैं है इसका क्या पता आपको? मैं का पता लगता है कि नहीं? मैं जानने में आता है कि नहीं? अगर मैं जानने में नहीं आता तो मैं है इसका पता? पता तो जानते हो तब ना है। ये है स्थूल चीज, मैंने इतने तक तो बुद्धि पहुंचनी चाहिए ना। तो मैंपन भी ज्ञान में आता है, ज्ञान जानने में, ये नहीं आए ख्याल में? जैसे नफा और नुकसान, जन्म और मृत्यु, तो जन्म मृत्यु तो बड़ा अंतर है। परंतु मौत को भी जानना और जन्म को भी जानना, जानने में क्या फर्क आया? जैसे दृश्य में देखने में काला है सफेद है, इसमें तो फर्क है, परंतु आंख में क्या फर्क पड़ा? काले को देखने वाली आंख दूसरी है, सफेद को देखने वाली दूसरी है। क्या आंख तो एक ही है, दिखने वाले में फर्क, काला सफेद लाल पीला, ये दिखने वाले में है, आंख में फर्क है क्या? आंख तो एक ही है, नैरी आंख है, आंख एक है, एक आंख में अलग अलग दिखते हैं। इस तरह से एक ज्ञान में अंतर सब दिखते हैं। ज्ञान में जो आंख का प्रकाश है वह प्रकाश में आंख देखती है, ऐसे ज्ञान के जानकारी के अंतर सब है। तो जानने के अंतर्गत है, तो जानना है वो तो अलग है और जानने में आने वाली वस्तु अलग है।
तीन चीज है ये, तीन। मैं देखने वाला और मेरा देखना और आप लोगों को दिखना। देखने वाला, देखने और दिखना और देखने वाने वाला, तीन चीज हुई नहीं हुई? मैं तो देखने वाला हूँ और आंख से देखता हूँ, देखना हुआ। और जिसको देखते हैं उसको दृश्य हुआ, जिसको देखते हैं। तो देखने में आने वाला और देखना और देखने वाला, देखने वाला और देखने में आने वाला। अरे ये देखना तीन हुई न चीज, इसको त्रिपुटी कहते हैं। तो देखने वाला है वो एक देशी, देखना ही हुआ, दिखने वाली वस्तु है। तो इनमें सब में देखने वाला है, उसका देखना है। तो देखना किसी कर्ण से होता है, नेत्र रूपी कर्ण है। ऐसे जानने में जानना का कर्ण है बुद्धि, तब तो कर्ण रहित है और साधन कर्ण निरपेक्ष। ये जानने की तरह हम साधन करते, ये कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण सहित है। जैसे ध्यान करे, किसी का चिंतन करे, तो चिंतन रूपी हमारा मन है, वो चिंतन हुआ और चिंतन जिसका किया उसका, और मैं चिंतन करने वाला, तो चित्त के द्वारा चिंतन किया। ये त्रिपुटी हुई, चिंतन करने वाला, चिंतन चिंत्य, चिंतन आने वाला, तीन हुआ रे। तो ऐसे चिंतन भगवान का ये कर्म सापेक्ष साधन है। भगवान का हम याद करें तो याद करने वाला और याद आने वाला, तीन हुआ। तो ये कर्म सापेक्ष हुआ, ख्याल आता है ना? ठीक, ये कर्म सापेक्ष। परंतु मैं हूँ, आपका होना है, वो किस कर्म से है? बिना कर्म है ये। मैं हूँ, जैसे मैं देखने वाला, आप दिखने वाला, देखना तीन हुआ, ऐसे मैं हूँ में तीन है क्या? ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित है। मान कर्ण नहीं है इसमें। कर्ण नाम साधन का है, जो बीच में साधन होता है उसको कर्ण कहते हैं। जैसे कलम से हम लिखते हैं तो कलम है हाथ, ये कर्ण हुआ। साधक तमाम कर्म क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारी को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण रहित हुआ ना, अपना जो ज्ञान है वो कर्ण रहित है। न्याय काल में कर्ण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं हूँ, इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है, तो कर्ण रहित हुआ है। तो ऐसे कर्ण सापेक्ष साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। अब देखो, जो जानने में जो बात कही जाती है, तो मैं एक ढंग से ही कहता हूँ, जैसे त्रिपुटी होती है इस ढंग से, और ढंग से भी होती है, पर मेरा जरा ऐसा अभ्यास है, इस अभ्यास कहता हूँ। परमात्म तत्व को हम जानना चाहते हैं तो हम कैसे जाने? तो अगर इसी तरह से जानेगा तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान परमात्मा का होगा कि जो मैं जानने वाला हूँ और जानने में आने वाली चीज है, जानना है, तीन हुई। ये तीन समझ आती है ना? तो ये तीनों ही जिस प्रकाश में दिखती है वो तत्व है। जैसे आंख और देखना और दिखने वाला, ये तीनों ही इस प्रकाश में है। एक प्रकाश से ही आंख प्रकाशित होती है, इस प्रकाश से ही आंख का देखने की क्रिया सिद्ध होती है, इस प्रकाश से ही देखने वाला सिद्ध होता है। ख्याल आया? ये सिद्ध होता है, पर इस प्रकाश के बिना ये सिद्ध नहीं होते। तो प्रकाश देखने वाला अगर देखना और देखने में आने वाला तीनों को प्रकाश करता है। प्रकाश, इस प्रकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश है क्यों का तो ही है।
हाँ देखो, बिजली जाने वाली बिजली नहीं है वो जो मैं कह रहा हूँ ये बात बिजली दृष्टांत मेरी बात है। बिजली नहीं दिखेगा तो बिजली से दिखता है, तो बिजली दिखता है, ये बिजली का प्रकाश व्यापक हुआ, देखने वाला दिखने में आने वाला ये एक देशी हुआ, बिजली प्रकाश व्यापक हुआ, ठीक है ना। ऐसे सब जितने ज्ञान हम लोगों के होते हैं, उस ज्ञान में सबसे पहले प्रकाश होता है, उस प्रकाश के अंतर ज्ञान होता है हमारे को। ख्याल नहीं आया? मानो आपने अंग्रेजी पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, तो हिंदी और अंग्रेजी आपके पढ़ने में आई, तो हिंदी और अंग्रेजी है ये आपके पढ़ने की बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि में आई है, पढ़ने में समझ में बुद्धि में आई। जैसे हाथ से घड़ी पकड़ी, ऐसे आपके पकड़ में अंग्रेजी बुद्धि आई, तो ये बुद्धि का आई, ये बुद्धि का प्रकाश हुआ। अब बुद्धि का प्रकाश कितना बड़ा है जो कुछ ठिकाना नहीं है, पर दिखती छोटी, क्योंकि मैंपन है ना, मैंपन, तो मैंपन में बुद्धि छोटी दिखती है और मैंपन बड़ा है पर मैंपन छोटा दिखता है। तो ये बुद्धि के अंतर्गत आया। अब बुद्धि भी तो किसी के अंतर्गत होगा, बुद्धि है कि नहीं है, तो बुद्धि को आप स्वयं जानते हो कि बुद्धि है। अब आप और बुद्धि दो हो, ख्याल आया कि नहीं आपके? तो बुद्धि है, उसमें अलग करने के लिए मैं बताया करता हूँ कि बुद्धि आप हो कि बुद्धि आपकी है, अथवा बुद्धि के आप हो। हम तीन बात पूछेंगे, बुद्धि के आप हो कि आपकी बुद्धि है? आपकी बुद्धि है, तो आप बड़े हुए बुद्धि छोटी हुई, आप मालिक हुए बुद्धि आपकी छोटी हुई, तो आपका ज्ञान बुद्धि से तेज हुआ, आप बड़े हुए बुद्धि आपकी हुई। आप बुद्धि तो नहीं है ना, बुद्धि के आप हुए, तो मालिक बड़ा होता है छोटा होता है? मालिक देखने में छोटा दिखे, मालिक होता बड़ा है। क्यों? राजा की सत्ता सब राज्य में है, तो सब राज्य का राजा है, वो देखने में तो छोटा दिखता है, परंतु उसकी सत्ता तो सब जगह है, वो बड़ा है। पूरा दृष्टांत घटता नहीं है, पूरा दृष्टांत घटता है, पूरा दृष्टांत कैसे हो, दृष्टांत हो जाएगा। तो वो जो बुद्धि है, बुद्धि का मालिक हुआ मैं, ठीक है ना। अब ऐसा मैं अनेक मैं जिसके अंतर्गत है, वो एक प्रकाश है, अनंत मैं हम सब प्रकाश के अंतर्गत वो परमात्मा। अब मैं में स्थिति न होकर मैं के प्रकाशक में स्थिति हो जाए, ये ज्ञान, और मैं के अंतर्गत आने वाला में ज्ञान है अज्ञान। ये प्रक्रिया ऐसी है। दूसरी एक प्रक्रिया है नारायण 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 नारायण। ये जानने लायक है मानव, मनुष्य। मनुष्य है, ये है अधिकारी। देवता भी अधिकारी नहीं है, पशु पक्षी भी अधिकारी नहीं है, मनुष्य के अधिकारी उस परमात्मा की प्राप्ति का। प्राप्ति सबको हो सकती है, पर मुख्य अधिकारी है मनुष्य। तो मनुष्य में मनुष्यता क्या है कि मनुष्य में मनुष्यता वो है जो मनुष्य के लायक काम करे। तो मनुष्य की महिमा मनुष्यता से है, मेनकपणे से है। मेनकपना, मनुष्यता, मनुष्यत्व। अरे छोरा मेनक हो जा, रे छोरा मेनक हो जा, तो मेनक क्या हो जाए? मनुष्य के लक्षण आना चाहिए ना। छोरा तो मेनक तो है ही, आप कहते हो ना अपनी भाषा में, तो मनुष्यपना आना चाहिए। तो मनुष्यपना क्या है? मनुष्यपना ये है कि सबको सुख पहुंचाना और परमात्मा को याद करना, ये दो चीज है। सबकी सेवा, संसार सामने और परमात्मा हमारे परोक्ष में और प्रत्यक्ष में संसार, उसके बीच है मनुष्य।
तो मनुष्य बीच में मनुष्य परमात्मा का अंश चेतन, जगत का अंश जड़, ये दो से जड़ मिलकर के मनुष्य। तो मनुष्य का मनुष्यपना क्या है कि परमात्मा को तो याद करे, संसार की सेवा करे। ये दो बात होने से मनुष्य होगा। सेवा करने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो बात समझ आ गई ना। मानो मनुष्यपना तभी है भगवान को याद करे, संसार की सेवा करे। मनुष्य सेवा नहीं कर सकते, पशु पक्षी सेवा नहीं कर सकते। पशु पक्षी से सेवा ले सकते हो, पशु काम में ले लो, वृक्षाणु काम में ले लो, आप सेवा ले सकते हो, पर वे सेवा नहीं कर सकते। अरे मनुष्य सेवा कर सकता है, मनुष्य सेवा ले भी सकता है। आप नौकर से काम भी ले लो और आप काम भी करो, सेवा ले सकते हो और सेवा कर सकते हो। अब वृक्ष आदि कर नहीं सकते तो सेवा कर सकते हैं, ये आप में विशेष ताकत है। पशु पक्षी वृक्ष आदि की सेवा है। तो इससे मनुष्यपना तभी होगा कि सबकी सेवा करे, न कि ले उनसे। अब मनुष्य हो गया खाने वास्ते डाकी, लेने वाले सब ले लूं, सुख भी ले लूं, भोग भी ले लूं, रुपया भी ले लूं, दुकानदार भी बना लूं तो सब मेरे हुक्म में चले। ये मनुष्यता नहीं, ये राक्षसपना है। मैं ले लूं ये राक्षसपना है, मनुष्यपन नहीं है। ये मनुष्यपन है जब सेवा करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, सबको आराम पहुंचाऊं अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति भले छोटी सी की हो पर सुख पहुंचाऊं और भगवान को याद करूं, क्योंकि दोनों का अंश मिला हुआ ये है। तो संसार को सुख पहुंचाना हमें सेवा करना। तो सेवा करने से स्वार्थ बुद्धि मिटेगी, अभिमान मिटेगा, अहंकार का मिटेगा और सुख भोग बुद्धि मिटेगी सेवा करने से। जैसे बच्चा होता है माँ की गोदी में, तो भीड़ है कहीं डिब्बे में बैठे हैं, तो माँ बच्चे को सुला देगी, आप कष्ट पाएगी पर बच्चे को सुला देगी। उसमें वो ममता रूपी तो दोष है, पर उस एक अंश में उसको सुख पहुंचे मेरे कोई परवाह नहीं। इस तरह से मनुष्य की मनुष्यता तभी है कि सबको सुखी देखना चाहे, कि सब सुखी रहे। करना हाथ की बात नहीं, सबको सुख कर दे, पर नियत सुख देने की हो। तो ये मनुष्यता शुरू होती है इससे। और अपने लेने के लिए क्या है, हिरण्याक्ष है ये। मैं नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ऊपर नीचे नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं कभी। ये है राक्षसपना। और दूसरों को सुख पहुंचे, ये मनुष्यपना। तो यहां से शुरू होगा ये। चल पहले आपको ज्ञान की बात बताई, अब ये कर्मयोग की बात बताता हूँ। जो भौतिक साधना है ये स्थूल साधना है। अब इस साधना से आगे पहुंचेंगे हम और इसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। केवल सेवा परायण आप हो जाओ। अच्छा, सेवा करते करते क्या एक चीज हो गई, बहुत विलक्षण सेवा हो गई कि शरीर की भी सेवा करना, स्थूल शरीर की भी सेवा करना, सूक्ष्म शरीर की भी सेवा करना, कारण शरीर की भी सेवा करना, सेवा ही करना, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। शरीर को सुख देना राक्षसता हो जाएगा। तो शरीर के द्वारा शरीर की सेवा क्या कि खाना पीना दे दो, कपड़ा दे दो, भक्त पर सुला दो, मैंने ऐसा आराम ही नहीं। ऐसा आराम शरीर के साथ अपराध है। शरीर को आराम तलब बनाओगे तो हर एक काम कर नहीं सकेगा, सेवा नहीं कर सकेगा। ये राक्षस वृत्ति आ गई, खाना वृत्ति आ गई। शरीर की सेवा करनी, जिस शरीर जीता रहे, अन्न जल दे दो, वस्त्र दे दो, जिसे जीता रहे, सेवा करने के लायक बन रहे, इतने काम करनी है। स्वाद और शौकीनी नहीं, स्वाद और शौकीनी से शरीर का नाश होता है, शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। आराम तलब आदमी कोई काम कर सकेगा क्या? भोगी आदमी कोई सेवा कर सकेगा क्या? तो शरीर के साथ अन्याय किया, अब संसार के साथ अन्याय होगा। तो शरीर को खान पान आराम तो दे देना है, खुराक है इसकी, क्योंकि इतने देने से काम नहीं करेगा। घोड़े को काम ले तो घास दे दो, दाना दे दो, पानी दे दो,
तब घोड़ा काम देगा, नहीं देर काम नहीं देगा। तो इस वास्ते इसका निर्वाह करने की चीज होनी चाहिए। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आदि की चीजें, न कि भोग सामग्री। तो ये भोग सामग्री से दूर उठ करके सेवा की, संसार की सेवा करनी, शरीर की सेवा करनी, सेवा ही सेवा करनी। सेवा करते करते सेवा इतनी ज्यादा हो जाती जिसमें सेवक है, सेवक में सेवा करने वाला हूँ। पहले तो सेवा करने वाले की मुख्यता होगी, इसके बाद में सेवा मुख्य होगी, फिर सेवा के बाद में सेव भी मुख्य होगा, और सेव मिट जाएगा, सेवा रह जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये एक मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का। अहंकार मिटे, आराम मिटे, ममता मिटे। इनके मिटने के बाद आपकी स्वतः प्राप्ति अपने आप हो जाएगी या उसके लिए उस अपने आप होने, सेवा अपने आप होने लगेगी, अपने आप सेवा आप से आप होने लगेगी, स्वाभाविक हो जाएगा सेवा। पहला सेवा में प्रयत्न हुआ, उसमें प्रयत्न नहीं है, स्वतः ही होगी। स्वतः कैसे होगी? जैसे शरीर की होती है, कठिन मच्छर काटता हाथ चला जाएगा, नींद में हाथ चला जाएगा शरीर के लिए, ऐसे स्वाभाविक दूसरों की सेवा होने लगेगी। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो। आराम अपने लेने के लिए नहीं, दूसरों देने के लिए है। सेवा तो स्वाभाविक हो जाएगी, तत्व का ज्ञान भी स्वाभाविक हो जाएगा। स्वाभाविक हो जाएगा। सेवा स्वाभाविक होने के बाद सेवा इतनी बढ़ जाए कि जिसमें सेवक पना याद न रहे, सेवक पना याद न रहे, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ऐसा नहीं रहे। सेवा ही सेवा हो जाएगी। सेवा होने से सेवा भी मिल जाएगी। ये कर्म योग में है। ऐसे ही ज्ञान योग में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होगा, उसमें ज्ञाता मिलेगा, ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा, तत्वास हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति में भक्ति नहीं रहेगा, भक्ति रहेगी, भक्ति को तो भगवान हो जाएगा। अपना अभिमान छूटेगा ना, अभिमान अपना, मैं एक देशी हूँ। ये दूसरा प्रकार बताया। पहले वो ज्ञान का प्रकार बताया, क्या था? ज्ञान वाला, ये सेवा और वो ज्ञान वाला, ये सेवा और वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये कर्म योग मार्ग है। ये भजन करने से हमारे उद्धार करना, हमारे उद्धार होने से भगवान राजी होते हैं। बालक भोजन कर ले तो माँ राजी हो जाती है। ऐसे भगवान राजी हो, भगवान के अनुकूल बनाए देवी संपत्ति, तो भगवान की राजी हो, भगवान की प्रसन्नता हो। हमारे कुछ परवाह नहीं, मैं सब कष्ट पाऊं और भगवान राजी हो, भगवान की प्रसन्नता हो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपन कष्ट सह लेता है, तो भगवान की राजी करते करते वो भगत है, वो भगत पना कम हो करके मिट जाएगा और भक्ति रह जाएगी। भजन ध्यान जप कीर्तन में लगे लगे ऐसा हो जाएगा, मैं कीर्तन करता हूँ ये भाव कम हो जाएगा और कीर्तन जप मुख्य हो जाएगा। वो मुख्य होकर के कीर्तनीय परमात्मा में लीन हो जाएगा। बात वही है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ध्यान ज्ञेय, भक्ति भगत और भक्ति भगवान। तो अपने आप को भगवान में लीन कर देना, ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि जैसे लेना और देना, लेना और देना, तो देना ही देना है, लेना नहीं है। और लेना देना ये साधारण आदमी, और लेना ही लेना है ये राक्षस असुरपणा, और देना ही देना ये साधन, और देना देना दे दिए सर्वथा ये सिद्ध हो जाएगा। और लेना देना हो जाएगा जन्म मरो हो जाएगा। ये सीधी सरल बात है। तब तो वही होगा, इसका भी नतीजा वही निकलेगा। तो अपना स्वभाव सेवा करने का है, देने का है, देने का, लेने का नहीं। लेने का है ही नहीं कि भाई अभी भोजन लेना का नहीं, पानी पीना का नहीं, वस्त्र पहनना का नहीं, नींद लेना का नहीं। ये नींद लेना अपने को नहीं है, ये शरीर के लिए, शरीर को भी देना है। वही आराम पहले कहा ना, आराम नहीं निर्वाह, तो वो देना ही हुआ।
वो देना ही देना। तो देते देते देना पना जो दातापना है, पहले तो दातापना मुख्य होगा, देह गौण होगा, फिर देह जो दीना जिसके लिए वो मुख्य होता जाएगा, दातापना कम होता जाए, कम होते होते दातापना दान में बढ़ जाता, दान देह में बढ़ जाएगा, बस प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्म योग कहने में फर्क है, बात वही है। मुख्य बात है अभिमान और स्वार्थ का त्याग करना है, खास बात ही है। अपने में अभिमान का और स्वार्थ आराम जो अपने है इसका त्याग करना है, तब साधक होता है। इसमें तो साधक नहीं होता, साधारण आदमी होता है। ये असाधन है महाराज जी, ये अभिमान और ये असाधन है। हाँ, अभिमान असाधन है। असाधन को छोड़ देंगे तो साधन स्वयं हो जाएगा। सब स्वतः, फिर साधन स्वतः होगा। असाधन का त्याग कर दे, असाधन किसी तरह से न रहे, साधन हो जाएगा। साधन करना नहीं पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा होगा वो साधन असली होगा, और करना पड़ता है वो साधन नकली होता है। समय खूब ज्यादा हो गया हो तो ये बात नहीं समझेगा। आप कुछ दिन कर रहे हो और मैं तो कई दिनों से कर रहा हूँ, तो बात ये समझ में आती है। मानो त्याग चीज है, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के अंतर ही शांति। त्याग क्या करना है? राम राम जी महाराज, त्याग तो त्याग क्या? आराम का त्याग। वास्तव में मैं मेरी का त्याग है, मैं पना मेरा पना छोड़ दे, मुक्ति हो जाएगी। त्यागात शांति का अनंतरम, तल शांति। तो प्रवाह हमारा सेवा में, हित में, उपकार में, दूसरों के हित करने में, दूसरों की सेवा करने में हमारा प्रवाह होना चाहिए स्वाभाविक। जैसे प्रवृत्ति लेने में खाऊं 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 है, या प्रवृत्ति देव होनी चाहिए, तो मनुष्य बना है। नहीं तो पशु पक्षी जो कुत्ता गधा जो हुई खाऊं खाऊं सो करते हैं, पशु पक्षी सभी, तो मनुष्य बना थोड़ा ही हुआ। नारायण नारायण नारायण। चलो, मिटने वाले की दृष्टि से ही कहा था मैंने, जैसे ये संसार दृश्य है ऐसे अहम भी दृश्य है, इस भाव से ही कहा था। जैसे मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि आदि जैसे दिखते हैं प्रकाश में, हाँ, वो तो दिखते ही रहेंगे, तो दिखते हैं। दिखने वाला होगा। हाँ जी, जैसे दृश्य मन बुद्धि है, हाँ, ऐसे अहम भी दृश्य है। तो अहम तो मिटने वाला है, तो मन बुद्धि तो ये मन बुद्धि मिटने वाला है, अहम भी मिटने वाला है, मन बुद्धि भी मिटने वाला है, सब मिटने वाला है, मिटने वाला ही है। ये सारा मिटने के बाद फिर वासुदेव स्वरूप होना चाहिए। मानो मिटने वाले है, मानो नाशवान है। और अभी जो काम दिखता है, भाई दिखते ये, तो इनमें भाव क्या है कि जैसे तत्व बोध होने पर शरीर भी तो दिखता ही रहेगा, फिर मिट थोड़ी जाएगा।